नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर नेपाल से, जहां पर आईएसआई एजेंट शमशुल होदा सहित 2 लोगों को दोषी करार दिया गया है। काठमांडू की स्पेशल कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला, जिसमें शमशुल होदा के साथ 2 लोगों को दोषी करार दिया गया है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रची गई थी। बिहार में एक ट्रेन में बम लगाने का इनके ऊपर आरोप और आतंकी फंडिंग के मामले में ये सभी दोषी करार दिए गए हैं। और संवाददाता सुशील हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, एक लंबा इंतजार जिसके बाद शमशुल होदा समेत 2 लोगों को दोषी करार दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से फिलहाल इन दोनों आतंकवादियों पर बिहार की एक ट्रेन में बम रखने का इनके ऊपर आरोप था। हालांकि इस पूरे मामले में जो उनके मंसूबे थे भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के, बिहार के हालात को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब करने के, हालांकि वो चीजें हुई नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में फिलहाल नेपाल की जो कोर्ट है उसमें फिलहाल दोनों आतंकियों को, जिसमें शमशुल होदा और ब्रज किशोरी के तौर पर इनकी पहचान हुई है, इनको फिलहाल नेपाल की काठमांडू कोर्ट ने फिलहाल दोषी करार दिया है। 2 दिन के बाद इन दोनों जो आतंकी हैं उनको फिलहाल सजा का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये जो पूरी घटना हुई वो बड़ी सिलसिलेवार तरीके से हुई, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो फिलहाल आतंकी शमशुल होदा है उसको पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उनके द्वारा फंड किया जाता था, ताकि वो भारत में जो माहौल है वो खराब कर सके, भारत में युद्ध छेड़ने के लिए साजिश रच सके, और इसीलिए बाकायदा पूरा फंड दिया जा रहा था। लेकिन जब भारत के खिलाफ साजिश रची गई, जिसमें बिहार की 2 ट्रेनों में फिलहाल बम रखने की जो घटना है उसमें उसको अंजाम देने की कोशिश की गई। पहली बार जब बम रखा गया तो फिलहाल बम डिस्पोज ऑफ हो गया, वो बम ब्लास्ट नहीं किया। लेकिन जब दोबारा बम रखने की साजिश रची गई तो जो आरोपी है उसने फिलहाल मना कर दिया, जिसके बाद शमशुल होदा के द्वारा एक साजिश रचकर उन दोनों लोगों को मारने की भी साजिश रची गई। तो इन पूरे प्रकरण में जब जांच की गई तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के जो तार हैं वो आतंकी संगठन से होते हुए जुड़े। लेकिन चूंकि शमशुल होदा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस था, जिसके मामले में फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन सुशील पांडे, तो ये माना जाए कि 2 दिन के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर सजा इन्हें क्या और कितनी मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए नेपाल की कोर्ट ने फिलहाल इनको दोषी करार दिया है। अभी वो जो जजमेंट है वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक ये जरूर कहा जा सकता है कि 2 दिन के बाद जो काठमांडू कोर्ट है इन दोनों आतंकियों को फिलहाल भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में दोषी करार पहले ही दे चुका है और सजा का भी ऐलान अब 2 दिन के बाद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे इस तमाम जानकारी के लिए।